तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं PST प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसका पूरा सिलेबस कर देंगे आज कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, मतलब यूनिट 1। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है फाइंडिंग सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप फॉर अ चैलेंज। मतलब किसी सॉल्यूशन को फाइंड करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। इसके कुछ 4 स्टेप्स होते हैं इसको करने के, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अंडरस्टैंड, प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू, जैसे लिखा है अंडरस्टैंड, प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू। ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है कि ये स्टेप्स लिखो इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और अब ये, हाँ, PST के टेक्निक्स हैं ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। ब्रूट फोर्स मतलब ट्राई ऑल ऑप्शन बट स्लो। इसमें दिक्कत है कि तो ट्राई सारे करता है, सारे ऑप्शन ट्राई करता है, बट स्लो है क्योंकि ट्राई सारे ऑप्शन करता है, इस वजह से। ठीक है। और दूसरा है डिवाइड एंड कॉन्कर, ब्रेक सोल्व कंबाइन। पहले तोड़ता है ब्रेक, फिर उस चीज़ को जो टूटा है उसको सोल्व करता है। ठीक है। फिर जो टूटे हुए आए हैं सोल्व करने के बाद उसको कंबाइन कर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब है पिक बेस्ट इमीडिएट चॉइस। ग्रीडी मतलब लालची, तो सबसे बढ़िया सामान चुनेगा। पिक बेस्ट इमीडिएट चॉइस। ठीक है। फिर आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सोल्व स्मार्ट पार्ट्स और यूज रिजल्ट। ये क्या करता है कि स्मार्ट पार्ट को रिसोल्व कर लेता है और रीयूज करता है रिजल्ट को। बैक ट्रैकिंग, ट्राई अंडू फिर रीट्राई। ट्राई करता है, अगर वो चीज़ गलत आ गई प्रोग्राम तो उसको रीट्राई करके फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ब्रांच एंड बाउंड, इसमें है कि ब्रांच एंड बाउंड में है कि कट बैड पार्ट अर्ली एंड सर्च ओनली बेस्ट वन। पहले तो क्या है कि जो भी गलत रास्ते हैं उनको ख़त्म कर देगा, बैड पाथ्स, और फिर रिसर्च करेगा सिर्फ जो सही रास्ता है उसको। ठीक है, ये हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ठीक है। इसके ट्रिक है डिस्क ऑफ। डी से डिसीजन, एस से सर्चिंग, सी से काउंटिंग, ऑप से ओ से ऑप्टिमाइजेशन, एफ से फंक्शन। जैसे डिसीजन, सर्चिंग, काउंटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, फंक्शन। ठीक है। डिसीजन हो गया, सर्चिंग मतलब फाइंड्स वैल्यूज, काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब फाइंड बेस्ट सॉल्यूशन, फंक्शन का मतलब होगा रिटर्न आउटपुट फॉर गिवन इनपुट। ठीक है। ये तो बता दिया था, इंपॉर्टेंट है इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के, अंडरस्टैंड, प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू। ठीक है। और क्या चीज़ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो पेपर में पक्का आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम एनालिसिस, ECD इसकी ट्रिक है। ई से मतलब एफिशिएंसी, सी से करेक्टनेस और डी से डाटा स्ट्रक्चर रोल। एफिशिएंसी का मतलब होता है टाइम और स्पेस, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। करेक्टनेस का मतलब होता है ऑलवेज गिव राइट आंसर इन फाइनाइट स्टेप, मतलब हमेशा सही आंसर देगा और वो बहुत कम स्टेप्स में एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद आता है डाटा स्ट्रक्चर रोल। इसमें स्टोर या मैनेज डाटा एफिशिएंटली। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं या मैनेज डाटा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, एफिशिएंटली। ठीक है। और तो हाँ, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिससे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंस्टेंस, ये पक्का पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है जनरल जनरल केस ऑफ प्रॉब्लम, जो एल्गोरिथम आते रहते हैं कि लॉजिकल एरर है या मतलब सिमेंटिक एरर, सिंटेक्स एरर, ये ठीक है। बट प्रॉब्लम इंस्टेंस है कि स्पेसिफिक केस ऑफ प्रॉब्लम की पूरा, मतलब एग्जांपल मैं इसका भी दूंगा, बाद में एग्जांपल दूंगा इसका देख के भी। मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक दिक्कत है, ऐसे कुछ ओवरऑल प्रोग्राम में दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एफिशिएंट, हाँ, अगर हमें एफिशिएंट प्रोग्राम चाहिए तो एक तो हमें फास्ट चाहिए और लो मेमोरी में। किसी भी चीज़ में हमें एफिशिएंसी चाहिए तो हमें एक तो जल्दी करना है और एक कम मेमोरी में करना है। ठीक है। फिर आता है करेक्टनेस इज ग्रेटर देन स्पीड, मतलब किसी प्रोग्राम को स्पीड से ज़्यादा उसका सही होना ज़रूरी है। ठीक है। और तो उसमें कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता था, ब्रेक सोल्व कंबाइन, मतलब ब्रेकिंग इनटू सम प्रॉब्लम। ठीक है। फिर आता है इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन, ये पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि डिफाइन क्लियरली व्हाट गोज इन व्हाट गोज आउट, मतलब व्हाट गोज इन का मतलब कि क्या इनपुट दे रहा है, और व्हाट गोज आउट का मतलब कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है। फिर इधर है इनपुट वैलिडेशन। इसमें क्या है, चेक इनपुट आर वैलिड, इसमें चेक करते हैं कि इनपुट सही है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन क्या है, मतलब है मस्ट बी ट्रू बिफोर प्रोग्राम, एग्जाम्पल डिवाइजन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है।
और पोस्ट कंडीशन का मतलब मस्ट बी ट्रू आफ्टर प्रोग्राम करेक्ट रिजल्ट। इसके एग्जांपल है, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें, ठीक है। एक तो था प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं नहीं, ये नहीं। प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम क्या है? जनरल टास्क। इसमें क्या लिखते हैं? इनपुट आउटपुट रिलेशन। ठीक है, जनरल टास्क एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, एग्जांपल सॉर्टिंग। फिर एक प्रॉब्लम इंस्टेंस, मतलब स्पेसिफिक केस ऑफ प्रॉब्लम। एग्जांपल है कि ये लिख देंगे ब्रैकेट में 2, 3 और 4, ठीक है। और इसमें क्या है? अब आता है इंस्टेंस, प्रॉब्लम इंस्टेंस, ठीक है। ये तो पढ़ ही लिया था हमने, स्पेसिफिक केस। अब इसके बाद आता है इंस्टेंस आर यूजफुल बिकॉज इट टेस्ट एल्गोरिथम प्रैक्टिकली। मतलब प्रॉब्लम इंस्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टेस्ट करता है प्रोग्राम को प्रैक्टिकली, सॉरी, एल्गोरिथम को प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखने हैं अगर आपके पास आया क्वेश्चन में कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक लिख दी है, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम, इसकी टी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग आया तो फिबोनाची एंड मेमोराइजेशन, ठीक है। ब्रूट फोर्स आया तो लीनियर सर्च, डिवाइड एंड कॉन्कर आया तो मर्ज सॉर्ट, और बैक ट्रैकिंग आया तो अनक्वीन, और ब्रांच एंड बाउंड होगा टीएसपी। ये लिख देना है। और इम्पोर्टेंट, और तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम करेक्टरिस्टिक्स, डिफाइनेटनेस, फाइनाइटनेस, क्लियर एंड एम्बिगुअस एंड एफिशिएंट, सॉरी, इफेक्टिवनेस। ये इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिथम की, पक्का हो जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। और एल्गोरिथम ऐसे बनता है, फ्लो चार्ट ऐसे बनता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि फ्लो चार्ट में टर्मिनल टर्मिनल का ये साइन है, फ्लो लाइनर का ये साइन है, डिज़ाइन का ये साइन है, इनपुट आउटपुट का ये साइन है, और प्रोसेस का ये बॉक्स साइन है, ठीक है। और देखो ये था ना इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम, एक टास्क टू बी सोल्व्ड, एक किसी भी टास्क को सोल्व करता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू फॉर अ प्रॉब्लम, इस इन स्पेसिफिक इनपुट दिया जाता है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिथम की, ये पक्का इंपॉर्टेंट आ सकती है। डिफिनेटनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, ठीक है। बिग ओ नोटेशन, ये वैसे पूछा नहीं गया है बट अभी तक तो नहीं आया है सीसीएस के पेपर में, बट क्या आप इस बार आ जाए। इस ये था कि शो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इन वर्स्ट केस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशनल और नॉन कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशनल का था कैन बी सोल्व यूजिंग एल्गोरिथम और कंप्यूटर, और नॉन कंप्यूटेशनल था can't बी एक्सप्रेस्ड इन एल्गोरिथमिक फॉर्म। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, पक्का पूछा सकते हैं। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप टेक्सचुअल मेथड, इजियर टू राइट, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और फ्लोचार्ट क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इजियर टू विजुअलाइज, बॉक्स और एरोज, ये सब बातें इंक्लूड होते हैं। प्रोग्राम क्या था? कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं, इनपुट ए बी दे दिया, फ्लो चार्ट का एग्जांपल है रेक्टेंगल, डायमंड। और प्रोग्राम के में चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इम्प्लीमेंट करता है प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और एक, हाँ, ये रहा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? स्टेप स्टेप एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। मतलब क्या है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होगा, इस सीक्वेंस को बोलते हैं सिलेक्शन, क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। इफ एल्स, नेस्टेड इफ, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। रिपीटेशन क्या होता है? लूपिंग। लूपिंग मतलब फॉर, वाइल और डू वाइल, ठीक है। गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है कमेंट, इंडेंटेशन, क्लियर वर्बल नेम्स और स्मॉल और मॉड्यूलर कोड, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ लूप, ये पूछा जा सकता है। एंट्री कंट्रोल्ड, एग्जिट कंट्रोल्ड, काउंटर कंट्रोल्ड, डिफाइनाइट लूप, इंडेफिनाइट लूप, सेंटिनल कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल लूप, कंडीशन चेक्ड फर्स्ट। एग्जिट कंट्रोल लूप, कंडीशन चेक्ड आफ्टर लूप। कंट्रोल काउंटर लूप, कंट्रोल, सॉरी, काउंटर कंट्रोल्ड, फर्स्ट नंबर ऑफ रिपीट, फिक्स्ड नंबर ऑफ रिपीट, फिक्स्ड होगा नंबर ऑफ रिपीट, ठीक है। फिर आता है डिफिनाइट लूप, नॉन इटरेशन, ठीक है। फिर आता है इंडेफिनाइट लूप, अननोन रिपीट्स। फिर आता है सेंटिनल कंट्रोल्ड, स्टॉप ऑन स्पेशल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल सेक्शन में स्टैकिंग, वन आफ्टर अनदर। नेस्टिंग आता है वन इनसाइड अनदर, लूप और इफ विद इन इफ।
ठीक है, सूडो कोड ये पूछा सकता है, स्टेप्स इन प्लेन लैंग्वेज, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड स्टेप और इजी फॉर राइटिंग लॉजिक्स। और डेनिस रिच, हाँ ये पूछा सकता है, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई थी बेल्स लैब में 1972 में। ठीक है, एल्गोरिथम, अगर हाँ अगर मैं एल्गोरिथम से सी प्रोग्राम में जानता हूँ कैसे रख सकते हैं, पहले हम राइट लॉजिक लिखेंगे उसका, फिर कर देंगे कन्वर्ट टू सिंटैक्स, फिर कंपाइल करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर होता है ट्रांसलेशन होल प्रोग्राम एट वंस, मतलब ट्रांसलेट करेगा पूरे प्रोग्राम को एक बार में। ये फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। एरर शोन आफ्टर फुल कंपाइल, जब पूरा कंपाइल हो जाएगा उसके बाद एरर दिखाएगा कि क्या गलती है क्या नहीं। और सी में भी होता है और सी प्लस प्लस में भी होता है ये सब काम। बट इंटरप्रिटेटर ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन, ये ट्रांसलेट करते लाइन बाय लाइन, स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है। शो एरर इमिडिएटली, एकदम किसी प्रोग्राम में तुमने कोड लिखा और वो गलती है तो एकदम बता देगा, ना कि पूरा एंड में बताएगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है पाइथन और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तीनों पूछे सकते हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि रॉन्ग ग्रामर रूल्स, मतलब तुमने गलती कर दी ग्रामर लगाने, मतलब सेमीकोलन लगाने में या ब्रैकेट लगाने में गलती कर दी है। ठीक है, सिमेंटिक एरर होता है एरर इन मीनिंग और लॉजिक और स्टेटमेंट, कि अगर तुम्हें निकालना था सम निकालना, तुमने मल्टीप्लाई निकाल दिया तो सिमेंटिक एरर होगा, तुमने लॉजिक ही गलत लिख दिया। ठीक है, लॉजिकल एरर, रॉन्ग आउटपुट, लॉजिक मिसिंग, मतलब जहाँ चीज़ करनी थी जो तुमने वो चीज़ करी नहीं, मतलब तुमने क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले में सेल्सियस का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा रॉन्ग फॉर्मूला यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट, टाइप्ड और टाइपलेस। टाइप्ड लैंग्वेज, डाटा टाइप मस्ट बी डिफाइंड, सी और जावा। ठीक है, टाइपलेस लैंग्वेज में क्या है, नो फिक्स डाटा टाइप, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, देखो ये मैंने बताया था ना, इसके टाइप्स थे जो स्टेप्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ए प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, इफ एल्स और नेस्टेड इफ। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट, हेल्प सोल्व लॉजिकल प्रॉब्लम, enable branching, used in comparison, validation, menu driven program। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशिएबल, ट्रायल एंड एरर और डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर पे पहले पढ़ते हैं क्या था, इस लाइन को हटा देते हैं पहली वाली को। नो गारंटी ऑफ बेस्ट रिजल्ट, इसकी कुछ गारंटी नहीं है कि पहला रिजल्ट सही होगा। ठीक है, यूज इन सिंपल प्रॉब्लम, अगर कोई भी सिंपल एल्गोरिथम यूज करें तो उसमें यूज होएगा। एग्जांपल है गैसिंग पासवर्ड। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर, इसमें क्या है, ब्रेक ब्रेक प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम को ब्रेक करता है किसी छोटी सब प्रॉब्लम में। ठीक है, फिर आता है मोर सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत सिस्टमैटिक एक सिस्टम से चलता है। यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक सॉर्टिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है एक सॉर्टिंग, उसमें यूज होता है। मर्ज सॉर्ट इसका एग्जांपल है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं जो आ सकते हैं पेपर में। जनरलाइज्ड प्रॉब्लम, स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम, जनरलाइज्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें है ये ब्रॉड स्कोप होता है, मैनी पॉसिबल इनपुट, सॉल्यूशन यूजेबल इन डिफरेंट फील्ड, इट कैन अप्लाई टू मैनी डिफरेंट सॉल्यूशन, इट प्रोवाइड जनरल सॉल्यूशन वोट वर्क फॉर वाइड रेंज ऑफ इनपुट। एग्जाम्पल सॉर्टिंग नंबर। स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम में क्या है, नैरो स्कोप, लिमिटेड इनपुट, सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक डोमेन, sorting student by roll number, ये है इसका एग्जांपल। इट डिजाइंड टू solve a specific task with special condition, it can't be widely applied। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इट कैन बी अप्लाइड टू मैनी डिफरेंट सॉल्यूशन, कि जनरलाइज प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, इट प्रोवाइड जनरल सॉल्यूशन वोट वर्क्स फॉर वाइड रेंज ऑफ इनपुट, ये प्रोवाइड करता है जनरल सॉल्यूशन जिससे जो वर्क करता है बहुत सारे इनपुट में, वाइड रेंज ऑफ इनपुट में। ठीक है,
फिर आता है स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम। इट डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क। ये डिज़ाइन होता है कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। जैसे कहते हैं कि बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम इंस्टेंस में जैसे था कि स्पेसिफिक कोई भी केस होगा, तो वही इसमें चीज़ है स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम। इट डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क विद स्पेशल कंडीशन, सॉरी स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इट कांट बी वाइडली अप्लाइड। ये वाइडली अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है, हो गया। if else statement if else statement used when there are only two possible outcome। अगर दो अपने पास कंडीशन है तो जब if else स्टेटमेंट यूज करेंगे हम। इफ कंडीशन इज ट्रू वन ब्लॉक एग्जीक्यूट, इफ इट इज फॉल्स देन अदर ब्लॉक एग्जीक्यूट। अगर दो कंडीशन है, अगर एक गलत निकल गई दूसरी एग्जीक्यूट होगी, ये सिंपल बात है, ठीक है, सिंटेक्स का ये हो गया। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ओनली वन कंडीशन टेस्टेड, कि दोनों में मतलब कंडीशन टेस्टेड मतलब ये गलत निकली ये होगा तो एक ही चीज़ होगा, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। ओनली टू चॉइस आर अवेलेबल, ट्रू और फॉल्स। हाँ वही बताया था मैंने जैसे आपको अभी। ये इफ एल्स लेटर मतलब जब मल्टीपल कंडीशन होंगी, बहुत सारी कंडीशन, मतलब ये गलत निकल गया, ये गलत निकल गया, ये गलत निकल गया, ये सही हो गया, ये गलत निकल गया, ये सही हो गया, ऐसे। द कंडीशन चेक वन बाय वन अंटिल वन बिकम वर्क। मतलब वन बाय वन चेक करेंगे कोई सही आ रही कोई नहीं आ रही, ठीक है। इसकी सिंटेक्स हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? यूज्ड फॉर मोर देन टू रीजन। यूज्ड होता है जब दो से ज़्यादा कंडीशन और डिसीजन हो। एज सून एज एनी कंडीशन बिकम ट्रू द रिमेनिंग कंडीशन आर स्किप्ड। अगर ये चार कंडीशन है, इनमें से अगर ये वाली ट्रू है, मतलब ये चार कंडीशन है ग्रेड की, अगर ये वाली ठीक बैठ रही है उसके प्रोग्राम के हिसाब से, तो ऐसे गया, यहाँ कंडीशन नहीं फुलफिल नहीं हो पाई, यहाँ फुलफिल हो गई, तो स्किप हो जाएगा, ये स्किप हो जाता है। अगर जैसे उसको अपना आंसर मिला, सब चीज़ स्किप हो गई, ऐसा है, ठीक है। फिर आता है हेल्पफुल फॉर ऑर्डर्ड कंपैरिजन लाइक ग्रेड एज ग्रुप और रेंज। मतलब ये हेल्प करता है जो कंपैरिजन होते हैं ग्रेड के बीच में, एज ग्रुप के बीच में और रेंज के बीच में, ये सब। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एक्सप्लेन हाउ डाटा स्ट्रक्चर प्ले वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एग्जांपल। ये देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये सब ये पूरा याद करने का है, और ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा सकता है। बट इसको मैं बताऊंगा, एंड में बताऊंगा इसको मैं, कुछ शॉर्ट एक बना के कुछ समरी वाइज। इतने जाते हैं एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल पे चलते हैं इतने। तो एंट्री कंट्रोल लूप ये क्या है? चेक्ड बिफोर बॉडी एग्जीक्यूट। मतलब कंडीशन चेक होती है जब बिफोर, उससे पहले जब बॉडी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मिनिमम एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट जीरो टाइम्स। ये नहीं, ये वाला गलत है, ये वाला नहीं याद करना है, मैं दूसरा बताऊंगा एग्जिट कंट्रोल एंट्री कंट्रोल वाला। फिर आता है अगर क्वेश्चन में आया मेंशन टू मेथड फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे मैंने वो पिछले दिखाया था फ्लो चार्ट में, उसमें एक टॉपिक था क्या था, एनालाइजिंग एल्गोरिथम, हाँ। तो उसमें दो पार्ट्स थे उसके, ECD ट्रिक थी, तो एफिशिएंसी के दो पार्ट थे, टाइम और स्पेस। तो इसके वही है, ये आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इट इज़ मेजर ऑफ हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स एज इनपुट साइज इंक्रीज। जब कितना टाइम लेगा एक एल्गोरिथम, उस वजह से क्या होगा कि इनपुट का साइज इंक्रीज होएगा। इनपुट साइज इंक्रीज मतलब कि जितना हम इनपुट देंगे उस हिसाब से वो प्रोग्राम स्लो होएगा, तो उसी उतना ही वो टाइम लेगा उसे एग्जीक्यूट होने में प्रोग्राम को, ठीक है। ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, इट इज़ अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम इंक्लूडिंग इनपुट वेरिएबल एंड रिकर्जन स्टेप। इसमें है कि कितनी एल्गोरिथम को मेमोरी चाहिए जिससे वो इनपुट वेरिएबल रिकर्जन स्टेट ये सब हो सकें एफिशिएंटली बिना किसी रुकावट के, ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या रोल है डाटा स्ट्रक्चर का किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? उसमें क्या बताया था मैंने कि स्टोर या मैनेज डाटा एफिशिएंटली, ठीक है। इसमें क्या एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, सिंपलिसिटी, ये सब। इंसर्टिंग सॉर्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रिस्टल प्रॉब्लम मैंने बता दिया था। और हाँ, तो ये आता है सर्चिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक होती है सर्च करने की, ठीक है। पहला होता है सिक्वेंशियल सर्च, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। सिक्वेंशियल सर्च क्या होता है? सर्च एलिमेंट वन बाय वन, मतलब किसी एलिमेंट को सर्च करेगा वन बाय वन। इसका बेस्ट है स्मॉल एरेज के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी जीरो
ब्रैकेट एन। फिर आता है बाइनरी सर्च, सर्च इन सॉर्टेड एरे बाय डिवाइडिंग इनटू हाफ। ये सर्च करता है सॉर्टेड एरे को, उसको डिवाइड करके उसके दो पार्ट्स बना गए। मतलब कंडीशन क्या है इसकी, एरे मस्ट बी सॉर्टेड, जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जीरो और लॉगिन, ठीक है। फिर आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इसका बेस्ट है, इसका जो एग्जांपल बेस्ट यूज होता है वो है बबल सॉर्ट, रिपीटेडली स्वे एडजस्टेंट एलिमेंट, स्वे है, ठीक है। इसके स्टेप्स आते हैं कंपेयर, स्वैप और रिपीट। फिर आता है एडवांटेज, सिंपल लॉजिक, इजी टू इम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जीरो और ब्रैकेट में स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये स्वे नहीं स्वैप होगा, रिपीटेडली स्वैप एडजस्टेंट एलिमेंट, ठीक है। फिर आता है डीबगिंग, डीबगिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स, मतलब किसी चीज़ को ढूंढने का या उस चीज़ को ठीक करने का ये होता है प्रोसेस, ठीक है। इसके तीन टाइप्स होते हैं, सिमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। पर इसमें दूसरे तरीके के हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटर प्रीसीडेंस एसोसिएटिविटी, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एग्जीक्यूशन। इसके रूल्स क्या हैं कि रूल्स क्या, इसके ऑपरेटर ही हैं एक तरीके से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप की, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो मैंने नहीं करवाया था। इसमें मेन होते हैं तीन टाइप के, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप मतलब क्या, रन व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन। वाइल लूप मतलब एंट्री कंट्रोल लूप, कंडीशन चेक्ड फर्स्ट, ठीक है। फिर आता है डू वाइल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, रन एटलीस्ट वंस, ठीक है। फिर बात करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, इन्वर्ट ऑल बिट्स, अगर जीरो है तो वन या वन है तो जीरो। सेकंड कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, और ये यूज़ होता है रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर्ड है साइन बिट, एक्सपोनेंट और मिनी स्टार। इसके दो फॉर्मेट होते हैं, 32 बिट सिंगल प्रिसीजन, 62 बिट डबल प्रिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे ASCII और यूनिकोड, ठीक है। ASCII इसमें क्या होता है, 7 बिट कोड होता है, 1 to 100 करेक्टर होते हैं, इंग्लिश ओनली। बट इसमें क्या होता है, 16 बिट या 32 बिट में से एक होगा, सपोर्ट ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था। और ये इम्पोर्टेंट है, जनरलाइज ऑफ प्रॉब्लम लैंग्वेज। पहली जनरेशन आई मशीन लैंग्वेज, दूसरी जनरेशन आई असेंबली, तीसरी जनरेशन आई सी और जावा, और चौथी जनरेशन आई CSQL, पांचवी जनरेशन आई AI लैंग्वेज मतलब पाइथन, ठीक है। और ये कुछ इसके वर्ड मीनिंग से ये आपको याद रखने होंगे। STR एलियन, इसका मतलब इनके आखिरी के तीन वर्ड देखने हैं बस, उनसे याद हो जाएगा ऐसे। साइज ऑफ का मतलब क्या था, मेमोरी साइज, साइज से मतलब साइज और मेमोरी का साइज, ठीक है। एलियन, लीन आ रहा है तो लीन का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। SPY, स्पाई मतलब कॉपी, कॉपी। कैट मतलब जॉइन, ये तो याद ही कर लो। CMPy मतलब कंपेयर, आ गया। फिर आता है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट पहले, उसके बाद व्यू यूज़ करेगा वैल्यू। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है कि पहले वैल्यू को यूज़ करेगा, उसके बाद करेगा इंक्रीमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स इन सी, डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज, प्राइमरी, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड और वॉइड। प्राइमरी क्या होती है, इंट, फ्लोट, चार, ये सब। डिराइव्ड कौन सी, एरे और पॉइंटर। यूजर फ्रेंडली होती है स्ट्रक्ट और एंड यूनियन, और वॉइड तो होती है यार उसमें क्या, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप डॉट टाइपलेस, ये तो कर ही लिया था हम लोगों ने। उसके बाद ये प्रॉब्लम एनालाइजिंग इंपॉर्टेंट बिफोर डिजाइनिंग एल्गोरिथम, कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना जरूरी है प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने से पहले, एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने से पहले। क्यों? क्योंकि वो एक तो हमें क्लियर अंडरस्टैंड इनपुट, एक तो बताता है कि इनपुट या आउटपुट कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब मतलब इनके बारे में अच्छे से जानकारी देता है। रिक्वायरमेंट, ठीक है। इट अवॉइड एरर, ये एरर को अवॉइड करता है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको नहीं होने देता। सेव टाइम बचाता है। इंश्योर करेक्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम।
एक तो सही और सही स्टेप में एल्गोरिथम हो, ये इंश्योर करता है, ठीक है। रहता है इंपॉर्टेंस एंड इंक्रीमेंट compilation. It compile only changed part and saving time. इसमें क्या होता है कि कंपाइल करता है जो भी चेंज पार्ट्स हैं, ठीक है, और टाइम बचाता है। टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप डिटेक्ट एरर अर्ली, मतलब ये टेस्ट करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे हमें एरर का पता चल जाता है। एंड इम्प्रूव प्रोग्राम रिलेटेबिलिटी, प्रोग्राम को इम्प्रूव करता है जिससे वो कम टाइम में और अच्छे स्टेप्स में, सही स्टेप्स में सही हो जाए, ठीक है। फिर आता है इफ एल्स लेटर। इफ एल्स लेटर का मतलब मल्टीपल कंडीशन बताई थी मैंने। स्विच केस का मतलब मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम। ब्रेक का मतलब एग्जिट लूप पे स्विच, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब है स्किप करंट इटरेशन, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है ब्रेक बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, किसी बड़ी चीज़ को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है बिल्ड सॉल्यूशन फ्रॉम स्मॉल, मतलब जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हमने स्मॉल प्रॉब्लम में, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। फिर इन स्मॉल जो भी ये पार्ट्स हैं, इनसे हमने एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं बॉटम अप्रोच, ठीक है। फिर होता है वन डायमेंशन वन डी, इसका मतलब होता है लीनियर डाटा स्टोरेज। एग्जाम्पल है इंट ए ब्रैकेट 5। फिर है टू डायमेंशन टू डी एरे, टेबल फॉर्म में होता है ये, ठीक है। इंट ए ब्रैकेट थ्री स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, मतलब ये दोनों स्टोर होते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कौन कौन तरीके के होते हैं? असाइनमेंट, अर्थमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरी पीएचडी। तो इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ बच रहा होगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स सब कंप्लीट हो चुके हैं। जो मैं नोट्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन, सॉरी कमेंट में, उसको आप देख लेना, उसको याद कर लेना। बेस्ट नोट्स हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस इसमें मतलब ये करके जाओगे तो 75 में से तुम्हारे 60+ नंबर पक्का आने हैं, ये तो गारंटी है। तो बस यही कर लो, हो जाएगा सब। थैंक यू।